बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, पाकिस्तान को 32 सूबों में तकसीम करने का मनसूबा तैयार कर लिया गया है। इस पे कब तक अमल होगा? ये किसका ब्रेन चाइल्ड है? किसकी ज़हनी इख्तरा है? कौन अहम शख्सियत है? इसके हक में जो दलाइल दिए जा रहे हैं वो किस हद तक ठोस है या फिर बोलते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक सिर्फ खबर दूंगा, तबसरा नहीं करूंगा। खबर आपके इल्म में भी होगी कि जनाब उस्मान काजी नाम का एक दहशतगर्द जो है वो बलूचिस्तान से पकड़ा गया है। सरफराज मुफ्ती जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, उन्होंने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुलजम उस्मान काजी का इकबाली बयान जो है वो भी, उसकी वीडियो जो है उन्होंने दिखाई है। ये उस्मान काजी साहब जो है जनाब, ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमफिल किया था, इस्लामाबाद से, और फिर पेशावर से इन्होंने पीएचडी की और अब बलूचिस्तान की एक सरकारी यूनिवर्सिटी में ये पाकिस्तान स्टडीज के लेक्चरर हैं। 18वें स्केल के मुताला पाकिस्तान पढ़ाते हैं। वहां पे क्या पढ़ाते होंगे? मुताला पाकिस्तान। तबसरा आ गया, बहरहाल माजरत चाहता हूँ। इसकी जो अहलिया है वो भी सरकारी मुलाजम है और वो भी टीचर है। इनका भाई जो है वो रेकडुक में मुलाजम है। इनके वालिद साहब जो है मरहूम, वो भी सरकारी मुलाजम थे और सरकार जो है वो इनकी वालदा को पेंशन देती है। फिर ये सरफराज मुफ्ती साहब जो है, उनका कहना है बिल्कुल ठीक है, ये महरूम तबका कैसे हो गया? ये तो सरकारी खर्च पे पड़ा हुआ बंदा है। वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे जो बलूच स्टूडेंट्स को लेके आए थे, उनमें बहुत सारे लोग जो है वो जाके बीएलए में शामिल हो गए हुए हैं। एक नाइला कादरी नाम की लड़की होती थी, वो इंडिया में बैठी हुई है, बीएलए की कैंपेन कर रही है। तो बहरहाल ये जनाब उस्मान काजी साहब की ये हैसियत है और उन्होंने जनाब वो दहशतगर्द जो है वो बशीर जेब, वो कहता है मुझे देता था जनाब, हदायत देता था और फिर असला भी खरीद के दिया एक खातून को इसने, और फिर जो दहशतगर्द इसके घर पनाह भी लेते थे, सूरतकारी करता था, इलाज भी करवाता था अपने घर में रख के। तो सरफराज मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि जनाब ये इनकी कैसे हो सकता है कि इनकी अहलिया को ना पता हो? यानी वो ये कह रहे हैं कि मियाँ बीवी दोनों इस काम में मुलव्वस थे। और फिर एक दहशतगर्द जिसने रेलवे स्टेशन पे धमाका किया था, वो भी भाई साहब ही छोड़ के आए थे। तो ये सारा मामला है और उन्होंने इकबाली बयान दिया। इकबाली बयान का एक हिस्सा जो है हम आपको सुना रहे हैं। कानून की खिलाफ वर्जी की और रियासत के साथ गद्दारी की है। ये जो बंदा है या जो खबर है, ये तो 18 अगस्त को मुंदर-ए-आम पे आई है, लेकिन इससे एक दिन पहले यानी 17 अगस्त को ईमान मजारी साहबा ने एक ट्वीट किया था कि उस्मान काजी दहशतगर्द नहीं बल्कि विक्टिम है। बस यहां तक आपको बताना था, ये खबर ही देनी थी आपको। बाकी आप खुद अंदाजा लगाएं जनाब सूरतकार कौन है और सूरतकार नहीं है। वो तो महारंग बलोच के हवाले से भी इंडिया में खबरें चल रही हैं जनाब, अगर वहां आती है तो जनाब रेड कारपेटेड उसका इस्तेमाल किया जाएगा महारंग बलोच का। इंडियन मीडिया ये बातें कर रहा है, तो इससे ये भी अंदाजा होता है जनाब फितनौल हिंदुस्तान जिनको बीएलए वालों को कहते हैं, तो उनके पीछे कौन लोग हैं, कौन सी लॉबी है। अच्छा, अब दूसरा मौजूद है कि पाकिस्तान को 32 सूबों में तकसीम करने के, यानी ये वाले सूबे खत्म कर दिए जाएंगे और 32 जो है वो नए सूबे जो है वो तश्कील दिए जाएंगे। अब इस हवाले से लोगों की जहन साजी के लिए कंपेन जो है वो शुरू कर दी गई है। एक तो ये कि कामरान खान साहब ने एक प्रोग्राम किया है और उसमें उन्होंने ये बताया है कि जनाब ये जो सोच है ना, ये आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की है। उन्होंने क्या कहा, ये जरा सुनिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपनी सोच का बरमला इजहार किया था कि पाकिस्तान में नए सूबे या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाएं। फिर वो कहते हैं कि आर्मी चीफ का ये कहना है कि इस हवाले से रेफरेंडम करवा लिया जाए। अगर रेफरेंडम करवा लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये तजवीज है तो। लेकिन जो मेरे पास खबर, अच्छा ये पहले ये मैं बता दूं, आगे जाके इसकी मजीद तफसीलात बताऊंगा। जो वर्किंग पेपर जिस साहब ने तैयार किया है वो हम दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे, उनका नाम भी लिखा हुआ है इस पे, मियां अमर महमूद साहब का। उन्होंने इस हवाले से क्या तजावीज दी हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले एक और इसी से जुड़ी हुई एक खबर है जो मैंने कहा, ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है या जहन साजी का एक माहौल बनाया जा रहा है, जहन साजी करने की कोशिश की जा रही है। माहौल बनाने के लिए जनाब एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो मैं क्योंकि रात के कर रहा हूँ तो उन्होंने मुझे एक भेजा था जो इन्होंने
तैयार किया हुआ है जनाब, इस हवाले से लोगों की जहन साजी करनी है, वो पूरा मुसवदा जो है उन्होंने मुझे भेजा था। तो क्योंकि मैंने अर्ज किया कि रात बहुत हो गई है, तो मैं उनसे पूछ नहीं सका कि उनका नाम मैंने बताना है या नहीं बताना, तो उन्हें किसी ने भेजा होगा। वो एक न्यूज चैनल पे वो प्रोग्राम भी करते हैं। तो बहरहाल वो उन्होंने जो मुझे भेजा है ना, उसके मुताबिक जनाब 12 सूबे बनाने हैं पाकिस्तान के, और उन 12 सूबों में अच्छा जो वजह क्या बयान की जा रही है जनाब, ये जो इकदाम है ना, एक बड़ा तारीखी फैसला कर लिया गया, हतमी फैसला कर लिया गया, तारीख साज फैसला है। वो कहते हैं जनाब, वो जो बताना है हमने आप लोगों को कि जनाब बड़ा तारीखी फैसला है, और इस इकदाम से नस्ली और लसानी बुनियादों पर सूबाई सियासत कमजोर होगी और वफाक जो है वो मजबूत होगा। लेकिन आगे जो प्लान दिया हुआ है 12 सूबों का, उसमें तो कराची और हैदराबाद को मिला के एक अलग सूबा बनाया जा रहा है, और सिंध जो देही सिंध है उसको अलग किया जा रहा है, अलग सूबा होगा, सिंध देही, सिंध शहरी। तो फिर ये लसानी बुनियादों पे जो सियासत है उसमें कमी आएगी या इजाफा होगा? अजीब किस्म की दलीलें हैं, दलीलें सबकी बौद्धी हैं, ठोस दलील किसी के पास नहीं है। अगर आप रेफरेंडम करवाना चाहते हैं तो फिर पार्लियामेंट में क्यों लेके जा रहे हैं इस मामले को? अच्छा, पहले ये देख लें, जो 12 सूबों वाला मामला है, जब पंजाब के होंगे 4 सूबे, और जनाब एक पंजाब वस्ती होगा, उसका दारुल हुकूमत लाहौर होगा, और फिर जनाब पंजाब शुमाली होगा, वो रावलपिंडी उसका दारुल हुकूमत होगा, और फिर जनाब पंजाब जनूबी होगा, मुल्तान उसका जो है वो दारुल हुकूमत होगा, और फिर जनाब पंजाब गरबी होगा, वो फैसलाबाद ये, और बलूचिस्तान के 4 सूबे होंगे, बलूचिस्तान साहली ग्वादर वगैरह जो होंगे, उसका ग्वादर जो है हेडक्वार्टर होगा, और फिर बलूचिस्तान वस्ती वो खिजदार उसका हेडक्वार्टर होगा, फिर जनाब बलूचिस्तान शुमाली होगा, उसका हेडक्वार्टर कोयटा होगा या दारुल हुकूमत, और फिर जनाब बलूचिस्तान मशरकी बलूचिस्तान या बलूचिस्तान शर्की, वो जनाब उसका जो हेडक्वार्टर होगा वो डेरा मुराद जमाली होगा, और फिर खैबर पख्तूनख्वा के 2 जिले होंगे जनाब, खैबर शुमाली और वो पेशावर उसका दारुल हुकूमत होगा, और फिर पेशावर जो है और फिर पेशावर जनूबी, और उसका हेडक्वार्टर जो है वो या दारुल हुकूमत डेरा इस्माइल खां होगा। फिर सिंध के 2 सूबे में मैंने बता दिया कि जनाब शहरी जो होगा वो कराची होगा, उसमें कराची के तमाम अजला और हैदराबाद शामिल होगा। फिर जनाब उसके बाद सिंध देही, उसका जो दारुल हुकूमत है वो सखर होगा, उसमें लाड़काना वगैरह, नवाब शाह, मीरपुर खास सारे ये शामिल होंगे। फिर जनाब जो प्लान है ना वो भी दिया गया है कि 3 माह में आईनी मसवदा और सूबाई दूध का तयन होगा, और फिर जनाब 6 माह में, 3 माह के बाद 6 माह, फिर जनाब कौमी और सूबाई असम्बलियों से 2/3 अक्सरियत के साथ ये मंजूरी ली जाएगी इस आईनी तरमीम की। बल्कि कई एक तरमीम करनी पड़ेगी, वो आगे जाकर बताऊंगा कि तरमीम कैसे होगी। और फिर वो कहते हैं कि 4 माह उसके बाद जो है मंजूरी के बाद अबूरी गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, आईजी वगैरह उनकी तैनाती होगी। फिर जनाब 6 से 8 माह मजीद लगेंगे, और फिर नई हल्का बंदियां और फिर इंतखाबात की तैयारी। ये जनाब 2-3 साल में मुस्तकिल जो कहते हैं सूबाई दारुल हुकूमत और सेक्रेटरीट वगैरह जो है वो उनकी वो तमीर जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी। ये जनाब इनका प्लान है। और फिर जनाब वो कहते हैं जनाब इससे शहरी अवाम बड़े खुश हैं। किसी को पूछा तुसी, कुछ सर्वे करवाया, यानी तासर देना असी है थानू कि शहरी बड़े खुश ने और देहाती जेडे ने वो सोची पे हुए ने, और सियासी जमात जनाब नस नस के क्रेडिट लैन कि असी कीता, लेकिन कौम परस्त जमातें जो हैं वो एहतजाज कर सकती हैं। और फिर आलमी मीडिया जो भी इनको बहुत बड़ी रिफॉर्म्स पाकिस्तान जड़ियाँ बड़िया इसलाहात जड़ियाँ पाकिस्तान की गई हैं, ये जनाब उनकी ये है। हमने जो प्रोपेगेंडा करना है वो मैंने आपको बताया। और दूसरा जो खबर मैंने अर्ज किया कि ये जो वर्किंग पेपर है ये मियां अमर महमूद साहब ने तैयार किया है, उसमें उन्होंने 32 अजला की बात की है, और 32 अजला के हवाले से ही कामरान खान ने अपना प्रोग्राम किया। अच्छा, अब वो जो दलीलें लेके आ रहे हैं, कोई जनाब 25 करोड़ अवाम 4 सूबे क्या बोझ उठा सकते हैं, ये क्या दलील है? वो कहते हैं कि जनाब अब बड़ा जरूरी हो गया कि कम से कम 32 छोटे सूबे या खुद मुख्तार इंतजामी यूनिट्स जो हैं वो बनाए जाएं।
भाई मेरे अगर इंतजामी यूनिट्स आपने बनाने हैं तो या फिर निचली सतह पे जो इख्तियारात की तफवीज वाला मामला था, मकामी हुकूमतें थी, हर यूनियन कौंसिल तक थी, तो उनको खुद मुख्तार करें ना, बजाय इसके कि आप नए 32 सूबे बनाए। इसमें बहुत सारी कबातें हैं 32 सूबे बनाने में, ये मैं बताता हूं आगे जाके। सेनेट में बड़ा फड्डा पड़ जाएगा, बड़े मसाइल पैदा होंगे। अच्छा, बहरहाल वो कहते हैं जनाब से पाकिस्तान की बका और तरक्की का इंसाफ पर मबनी निजाम जो है ना वो जड़ पकड़ेगा। आगे जाके वो दलीलें देते हैं। दलील ये दे रहे हैं कि अमेरिका की 50 रियासतें हैं, भारत की 28 रियासतें हैं और 9 उसमें यूनियन टेरिटरीज शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान अभी तक सिर्फ 4 सूबों में जकड़ा हुआ है। ये दलील दे रहे हैं कि जनाब अमेरिका की 50 रियासतें हैं। अब यही देख लीजिए कि 50 रियासतें, जो अमेरिका की 50 रियासतें हैं, उन पर कभी गौर किया आपने कि क्या वो 50 रियासतें जो हैं उनकी हदूद में कभी तरमीम हुई है? वो एक छोटी सी रियासत भी है उसमें, और ऐसी रियासत भी मौजूद है उसमें अमेरिका में जिसका रकबा पाकिस्तान से 2 गुना है। अब वो कह रहा है पंजाब की आबादी 180 मुल्कों से ज्यादा है और बलूचिस्तान जो है वो 130 मुल्कों से ज्यादा रकबा रखता है, ये वो कह रहे हैं। तो मिसाल दे रहे हैं अमेरिका की। इनको शायद पता ही नहीं, अमेरिका की तारीख का ही नहीं पता कि अमेरिका मार्ज वजूद में कैसे आया था। उसकी रियासतें तो पहले दिन से उसकी रियासतें हैं। पहले जब ये आजादी का ऐलान हुआ था बरतानिया से आजादी हासिल करने के लिए, तो जो बाबे थे वहां के, बाबा कौम, उन्होंने जो मिलकर तय किया था तो वो 13 रियासतें थी जिन्होंने पहली मरतबा ये यूनियन या फेडरेशन, जो भी आप उसको नाम दे रहे हैं, अब तो यूनाइटेड, फिर उसमें दीगर रियासतें शामिल होती गई, फिर उनकी तादाद 50 हो गई, फिर कुछ रियासतों ने अलहदा होने की कोशिश की, फिर उनके दरमियान लड़ाई हुई, फिर वो रियासतें जो वो वापस आई, ये 50 रियासतें। लेकिन ये नहीं हुआ कि जनाब वहां का जो आईन है उसमें ये तरमीम कर ली गई, जनाब जो अलास्का है उसको आधा कर लिया जाए, 2 रियासतें बना दी जाए। ऐसा तो हुआ ही नहीं। जो भारत में कुछ सूबे बने हैं, नए सूबे, खासतौर पर पंजाब तो सियासी बुनियादों पर तकसीम किया गया था। जो पंजाब से चंडीगढ़ हरियाणा बना दिए गए, आपके नमी है ना, उसकी तो वजूहात और थी। वो कोई इंतजामी मसाइल की वजह से नहीं हुआ। अगर इंतजामी मसाइल की वजह से होते तो वहां उत्तर प्रदेश जो है वो तकरीबन पाकिस्तान के करीब करीब उसकी 22 करोड़ आबादी है उसकी। अब अगर अमेरिका को ही देखें हम, तो 50 रियासतें जो हैं, जो अमेरिका की सबसे छोटी रियासत है रोड आइलैंड, उसकी आबादी कितनी है भला? 1.1 मिलियन, यानी कि 11 लाख आबादी है वो। लेकिन सेनेट में उसके 2 लोग हैं, 2 अरकान है, नुमाइंदगी पूरी है सेनेट में। और जनाब उसका रकबा कितना है? 4000 किलोमीटर, पूरी रियासत 4000 किलोमीटर पे जनाब फैली हुई है। और वहां अलास्का जो है, जो सबसे बड़ी रियासत है रकबे के लिहाज से, उसकी जो रकबा है वो 17,23,000 से ज्यादा है, यानी पाकिस्तान से तकरीबन 2 गुना। फिर टेक्सास है, बड़ी रियासत जो है, वो 6,95,000 उसका रकबा है। अब अगर आबादी के हिसाब से देखें, फिर जनाब जो हवाई है वो 1.4 मिलियन है, 10 लाख 10.5 लाख आबादी है उसकी। फिर एक और रियासत 6,30,000, फिर 5,80,000, फिर मेरीलैंड 50 लाख के करीब आ जाती है जनाब उसकी आबादी। फिर जनाब जो बड़ी रियासतें हैं, पेंसिल्वानिया 1 करोड़ 30 लाख उसकी आबादी है। टेक्सास वो 2 करोड़ 90 लाख, 3 करोड़ आप कह रहे हैं जनाब उसकी आबादी है। और फ्लोरिडा वो 2 करोड़ 10 लाख के करीब आबादी है। जॉर्जिया 11 मिलियन, यानी 1 करोड़ 10 लाख के करीब आबादी है। वाशिंगटन जी की जो है वो 70 लाख 80 लाख के करीब आबादी है। और जो ओहायो है उसकी जनाब 12 मिलियन जो है, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख के करीब जो है वो आबादी है। उसका रकबा भी देखे ना कितना है, 50 रियासतें हैं, रकबा भी देखे ना, छोटी रियासतें बड़ी रियासतें, ये तो नहीं, उन्होंने तो नहीं किया, वो तो आपस में जुड़ी हुई रियासतें हैं, बहुत सारी रियासतें जो है। लेकिन अब ये रियासत छोटी है तो इसको जरा बड़ा कर देते हैं, इसका आधा हिस्सा काट के इसको दे देते हैं। वहां तो ऐसा नहीं हुआ, ना वहां हो रहा है। अमेरिका की मिसाल आप कैसे दे सकते हैं यार? और दूसरा, फिर वो जो 2 रियासतें ना, वो जो मैंने अर्ज किया कि हवाई और फ्लोरिडा, 2 जो रियासतें हैं, वहां एक रियासत से दूसरी रियासत तक जाने में 8 घंटे लगते हैं।
कोई 5,900 मील का फासला है उनका आपस में। यानी जैसे पाकिस्तान का जो फासला और अमेरिका का है वो 6,700 समथिंग को मील है। 12-13 घंटा लगते हैं हमें वहां जाने के लिए। तो वो एक रियासत से दूसरी रियासत में जाने के लिए, और वहां जो सुप्रीम कोर्ट एक है, 9 जज हैं उसके। यहां अब हर जगह जनाब हाई कोर्ट भी बनेगी। जाहिर है अगर सूबे बनेंगे तो हाई कोर्ट भी बनेंगे। ये तो नहीं हो सकता जनाब हाई कोर्ट एक ही होगी, सेक्रेटरी एक ही होगा। ये तो नहीं, ये तो जो आप लोगों की तजवीज है ये कह रही है। और जो इन्होंने वो बनाया है चार्ट, जो वर्क वो कहते हैं वर्किंग पेपर जो है, उसके मुताबिक जनाब तकरीबन हर डिवीजन जो है ना उसको कहते हैं जनाब जिला बना, सॉरी सूबा बना दिया जाए। अब मसलन जो पंजाब है इसमें वो कह रहे हैं जनाब 10 इसमें से सूबे निकाल लिए जाएं। उसमें जनाब लाहौर गुजरावाला जो डिवीजन है उनके साथ जो उनके दीगर अजला है उनको शामिल करके, यानी कि हेडक्वार्टर होंगे लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, रावलपिंडी, डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरात। नक्शा भी साथ दिया हुआ है। अब वो कहते हैं बलूचिस्तान को 8 सूबों में तकसीम कर दिया जाए। अब ये तकसीम आबादी की बुनियाद पे है, रकबे की बुनियाद पे है। वो दलील तो ये दे रहे हैं कि बलूचिस्तान का रकबा जो है 130 ममालिक से ज्यादा है, लेकिन यहां किस बुनियाद पे ये तकसीम कर रहे हैं इसकी समझ मुझे तो नहीं आई। ये जनाब होगा नसीराबाद, सिब्बी, जोब, कल्लात, मकरान, कोयटा, रक्षा और लोरालाई, ये होगा जनाब बलूचिस्तान। अब वो कहते हैं सिंध को जनाब हमने करना है 7 हिस्सों में तकसीम। अब सिंध को वो कह रहे हैं कराची, ये वाला जो वर्किंग पेपर है मियां अमर महमूद वाला जो 32 वाला है, जिसपे उन्होंने कामरान खान ने प्रोग्राम किया है, ये जनाब कराची अलग सूबा होगा, हैदराबाद अलग सूबा होगा, लाड़काना अलग सूबा होगा, शहीद बेनजीराबाद अलग सूबा होगा, सखर अलग सूबा होगा, मीरपुर खास अलग सूबा होगा, और बंबोर जो है वो अलग सूबा होगा। 7 सूबे जनाब होंगे इसके। और खैबर पख्तूनख्वा के भी 7 ही सूबे होंगे। वो जनाब बन्नू होगा, डेरा इस्माइल खान होगा, हजारा होगा, कोहाट होगा, मालाकंड होगा, मर्दान होगा और पेशावर होगा। ये टोटल बनते हैं जनाब 32 सूबे जो बनाए जाएंगे। अब इसमें सूरत यह है कि पंजाब की बात आप छोड़ें, बाकी सूबे जो हैं वो बड़े हसास हैं इस हवाले से। बलूचिस्तान में तो पहले ही आग लगी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा वाले कुछ और बातें कर रहे हैं। सिंध वाले जो है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी जो हुक्मरान है वहां पे और सबसे बड़ी जमात है वहां की, बल्कि कौमी जमात है, वो तो किसी सूरत भी कराची और देही और शहरी जो है तकसीम सिंध की वो कैसे होने देंगे। बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल बनेगी। और फिर आइन में तरमीम भी करनी है। आइन में तरमीम करने के लिए पीपल्स पार्टी की भी जरूरत होगी, मुस्लिम लीग नून की जरूरत भी होगी, पीटीए की जरूरत भी होगी, इलाकाई जमातों की जरूरत भी होगी। फिर हम देखते हैं इसकी आइनी पोजीशन क्या है। इन्होंने तो वैसे जो सीनियर जर्नलिस्ट ने, हमारे बुजुर्ग दोस्त हैं, उन्होंने जो मुझे भेजा था उसमें तो इन्होंने प्लान दिया हुआ है कि कब कब क्या होना है, आइनी तरमीम कब करवानी है। पहले तो करनी पड़ेगी आइन के आर्टिकल 1 में तरमीम, और एक जो है आइन का आर्टिकल वो जनाब जो पाकिस्तान के इलाके हैं उनके बारे में है कि जिन्हें मुदर्रजा ज़ैल इलाके जो हैं ये पाकिस्तान इन इलाकों पर मुश्तमिल होगा। उनमें जनाब इस्लामाबाद और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाके और फिर 4 सूबे उसमें मज़कूर हैं। उसमें जनाब पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और फिर जो बाद में इलाके शामिल होंगे, जैसे कश्मीर जो है अगर हमारे हिस्से में आ जाता है किसी तरीके से, वो हमारा हिस्सा हो सकता है। अगर हम कुछ इलाके फतह कर लेते हैं तो फिर वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। और दूसरा जो है ना बड़ा अहम आर्टिकल 239 जो आइन में तरमीम का तरीकाकार तय करता है, उसमें यह है कि ये जो 1 में तरमीम करनी पड़ेगी, वो आइन के आर्टिकल 1 में जो तरमीम करनी पड़ेगी वो 2/3 अक्सरियत चाहिए पार्लियामेंट में, कौमी असेंबली में भी, सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत के साथ ये पास होगा। फिर जनाब उसके बाद वो जो उन्होंने प्लान दिया हुआ कि जनाब फिर जनाब हदबंदियां होंगी, फिर सीटों का तयन होगा वगैरह वगैरह, वो जो मुतल्लिका आर्टिकल थे उनमें भी तरमीम करनी पड़ेगी। लेकिन वो बात की बात है। पहले तो ये जाए ना कि जनाब 239 ये कहते हैं 2/3 के अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट जो है वो तरमीम कर सकती है इनमें, और फिर वो मंजूरी के लिए सदर के पास जाता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, सूबों वाला जो मामला है,
ये जो 239 का सब आर्टिकल 4 है ना, वो ये कहता है कि अगर सूबों की हदूद में रद्दोबदल करना हो तो फिर ना मामला जो सदर को नहीं भेजा जाएगा, बल्कि जब आइन में तरमीम मंजूर हो जाएगी पार्लियामेंट की तो फिर मुतलका सूबे की असेंबली को भेजा जाएगा मामला, और वहां की जो असेंबली है वो भी 2/3 अक्सरियत के साथ उसको मंजूर करेगी। ये लिखा हुआ। अब अगर सिंध असेंबली में मामला जाता है या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जाता है, चलो बलूचिस्तान की असेंबली की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि वहां जो हुक्मरान है वो शायद में भी उन लोगों के जिनका जनाब ये ब्रेन चाइल्ड है उनके करीब हैं। तो फिर जब पंजाब में आता है, पंजाब कैसे, पंजाब 2 सूबे तो बना नहीं सका अभी तक, करारदादें पेश होती रही लेकिन आईनी तौर पे तो कुछ भी नहीं हुआ अब तक। 90 दिन में जनाब बना दूंगा जनूबी पंजाब सूबा, फिर जनाब बहावलपुर और जो है उसको जनूबी पंजाब सूबा, कितनी करारदादें पास हो चुकी हुई है। बाकायदा एक तहरीक चली थी जनूबी पंजाब तहरीक, तो कहां गई वो तहरीकें। तो इन हालात में क्या जो आसम मुनीर साहब अगर इस हवाले से सोच रहे हैं तो क्या ये मुमकिन होगा। ये मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है जो सियासत को समझते हैं, वो कहते हैं जनाब ये जो मंसूबा है ना ये बैकफायर करेगा, और ये जो तरीका इन्होंने प्रोपेगेंडे के लिए या जहन साजी के लिए जो तरीका ढूंढा वो भी गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये आहिस्ता आहिस्ता बात होनी चाहिए थी। ये पीटीए के दौर में बातें होती रही हैं, जब हम मैट्रिक एफए में होते थे उस वक्त भी ये बातें होती थी जिन्हें पाकिस्तान को मुख्तलिफ सूबों में तकसीम कर दिए, 4 सूबे कम है। उसमें अफगानिस्तान की मिसाल दी जाती थी, मुझे याद है कि जनाब अफगानिस्तान में 19 सूबे हैं, पता नहीं 19 थे कि नहीं, मुझे याद है कि कहा जाता था कि जनाब वहां अफगानिस्तान छोटा सा मुल्क है उसके 19 सूबे हैं, पाकिस्तान में छोटे सूबे क्यों नहीं हो सकते। अब इसमें जो एक कबाहत है, चलो एक तो यह है कि नेशनल असेंबली के लिए तो चलो आबादी की बुनियाद पे मामला हो जाएगा, सेनेट में तो बराबर नुमाइंदगी होती है ना सारे सूबों की। अब जो पंजाब के 10 सूबे बनेंगे, फर्ज करें कि वो एक सूबे को इस वक्त तो 23 के करीब एक सूबे को है ना मेरे ख्याल में शिस्तें दी हुई इन्होंने, तो फर्ज करें एक सूबे को वो 10 सीटें दे देते हैं सेनेट में, चलो 5 कर लेते हैं, 5 सीटें दे देते हैं। जो इस वक्त पंजाब है, जो पंजाब वाले इलाके हैं, जब वो 10 सूबे बन जाएंगे तो इन इलाकों के पास तो जनाब सेनेट में अक्सरियत हो जाएगी, 50 सीटें तो सिर्फ यही इलाके ले जाएंगे, ये लाहौर से लेकर गुजरात तक। सिंध में क्योंकि 7 सूबे बनेंगे, वहां वो जो इलाके हैं सिंध वाले कराची समेत, वहां 35 सेनेटर होंगे। अगर 5 सेनेटर देते हैं एक वो कह लें आप सूबे को, तो इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा वहां भी 35 होंगे, और फिर बलूचिस्तान जो है वहां 40 होंगे क्योंकि वहां 8 सूबे होंगे। तो ये सेनेट में कैसे मुकम्मल करेंगे, यानी वो इलाके जो पंजाब या सिंध के पास हैं या इस वक्त बलूचिस्तान के पास हैं या खैबर पख्तूनख्वा के पास हैं, इन इलाकों की नुमाइंदगी जो है वो पंजाब और बलूचिस्तान की तो बढ़ जाएगी, बाकी बराबर नुमाइंदगी तो नहीं होगी इलाकों की, सूबों की बात नहीं। और फिर इससे आप ये कैसे कह सकते हैं जनाब इससे जो है लसानी सियासत खत्म हो जाएगी। लसानी सियासत को तो जनाब आप परवान चढ़ाएंगे, कराची और हैदराबाद अलग सूबे होंगे और जो लाड़काना और सखर अलग सूबे होंगे, दही सिंध अलग। अब तो 4 सूबों में लड़ाई होती है ना वसाइल की तकसीम के हवाले से, फिर 32 सूबे आपस में लड़ेंगे। ए फैसलाबाद वाली नहीं मान ईरान से नाल नहीं काबू आने थोड़े। और फिर क्या मुस्लिम लीग नून ये चाहेगी, या ये एक जो जिन है वो चाहेंगे कि उनको टुकड़े टुकड़े करके वो तकसीम कर दिया जाए। ये बड़ा मुश्किल काम है, और वैसे भी ये जो दलीलें देने इनमें कोई जान नहीं है। अगर बाकी सूबे नहीं मानते, पंजाब फर्ज करें कैसे जिना मान जाने पंजाब वाले असि है ही हैं जिदे, तो फिर क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ पंजाब में नए सूबे बन जाए और बाकी सूबे जो वो उसी तरह रहे। ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन जो है ये पैदा हो जाएगी। चंगा वाला काम चल रहा ठीक आ, तुसी इनू ठीक करने की कोशिश करो, नरमी ना करो लोगों के नाल। जिथे रियासत नूं सख्त होना चाहिए उत्थे सख्त होवे, जिथे लचक दिखानी हो नरम होना चाहिए उत्थे नरम होवे। अब वो दहशतगर्द वाले जो वाले जुर्म कर रहा है उसको जो लोग कह रहे हैं एक दिन पहले ये कह रहे हैं कि जनाब वो तो विक्टिम है, वो तो दहशतगर्द है, वो खुद मान रहा है कि मैं दहशतगर्द हूं, उन्होंने तो हथ नहीं पाते।
ਰਿਆਸਤ ਜਿਵੇਂ ਨਰਮੀ ਅਗਰ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਨਾ 32 ਸੂਬੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਣਗੀਆਂ, ਯਾਰ ਨਾਲੇ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵਧਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਆ? 2 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਨਾਬ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਕੋਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਤੇ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਮਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਇਨ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਨਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। बहरहाल में एक नवा कट्टा खोलना सी, उन्होंने खोल दिता। अब दीजिए मुझे इजाजत, इनसे दोबारा मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।